जय बोले देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोले देवादिदेव 1000 श्री चंदा प्रभु भगवान की। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महाराज की। जय बोले परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशद सागर जी महाराज की। 2.5 दी में विराजमान 3 कम 9 कोटि समस्त मुनि राजों की। अहिंसा में विश्व धर्म की। अपन जिनकी आराधना करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी अर्चना करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, जिनको हम मानते हैं, वो कौन है? वो कोई सामान्य देव नहीं है, वो देवों के भी देव हैं। 100 इंद्रों के द्वारा वंदित हैं, पूजित हैं, 3 लोक के स्वामी हैं, सर्वांग सुंदर हैं। और तो और भगवान का जब जन्म भी नहीं होता, उससे पहले गर्भ में आते हैं, उससे भी पहले देवता लोग भगवान के गर्भ का उत्सव मनाते हैं। गर्भ में आने से पूर्व 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा करते हैं और गर्भ में 9 महीने रहने तक टोटल 15 महीने तक रत्नों की वर्षा करते हैं। और जन्म भगवान का होता है तो सुमेरु पर्वत पर भगवान का 1008 बड़े बड़े कलशों से अभिषेक करते हैं। भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो भगवान के लिए पालकी आती है और लोकांतिक देव भगवान की दीक्षा की अनुमोदना करते हैं। दीक्षा वन में पहुंचते हैं, सिद्धों की साक्षी में दीक्षा लेते हैं, मौन हो जाते हैं। दीक्षा लेते ही मौन होने के बाद में जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मौन रहते हैं और इतने बड़े साम्राज्य को त्याग देते हैं तृण की भांति और अपने पंचमुट्ठी केचलोच कर कर अपना आत्मिक कल्याण करके साधना करके तप करके केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान है अपने। भगवान के पास किसी चीज की कमी थोड़ी होती। भगवान के पास जितनी भी सामग्री होती है ना, बेशक खाने के लिए हो, पहनने के लिए हो, भगवान की सामग्री स्वर्ग के देवता लोग भगवान के लिए लेके आते हैं। भगवान कितने वैभवशाली, कितने पुण्यशाली होते हैं। भगवान अपने कितने वैभवशाली पुण्यशाली होते हैं, पर अपन भगवान को क्या समझते हैं? भगवान की महिमा को नहीं जानते। भगवान के महत्व से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, अज्ञान हैं। हमको नहीं पता। हमको तो 3 लोक के नाथ, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं बिना कुछ किए हमको प्राप्त हो गए। हमने कोई मेहनत नहीं करी। हमको कुल परंपरा से देवसास गुरु की प्राप्ति हो गई, पर हमको देवसास गुरु की महिमा नहीं पता। भगवान का जब हम अभिषेक करने आते हैं ना, तो ध्यान रखना, भगवान का अभिषेक करें तो शुद्धि का बिल्कुल ध्यान रखें। यदि आप शुद्धि का ध्यान नहीं रखोगे, आप मंदिर में आए अभिषेक करने के लिए, अभिषेक करके पुण्य कमाना चाहिए था, पुण्य तो कमाया नहीं, बल्कि पूरे में शुद्धि फैलाकर पाप कमाकर वापिस घर की ओर जा रहे हैं। बाद में फिर कहते हैं कि भगवान मेरे पास इतनी पीड़ा कैसे हुई, भगवान मेरे पास इतनी परेशानी कहाँ से आई, मैं बीमार कैसे पड़ गया, मैं परेशान कैसे हो गया। भैया गलती कौन ने की? आप भगवान का अभिषेक करने आए, भगवान की स्तुति करने आए, भगवान की वंदना करने आए, पर भगवान की वंदना करते करते, स्तुति करते करते हमने अज्ञानता में क्या क्या किया? पूरे में अशुद्धि फैलाई, सोले को बिना सोला कर दिया, बिना सोले में भगवान को छी लिया, बिना सोले में भगवान को स्पर्श कर लिया,
तो ध्यान रखना बहुत बड़ा पाप होता है। बिना सोले में भगवान को स्पर्श करना, और जो सोले के थे ना उनको स्त्रियां स्पर्श कर लेती हैं, या वो सोले के व्यक्ति अन्य लोगों को बिना सोले वाले लोगों को स्पर्श कर लेते हैं। सोले का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। यदि आप इस तरीके से करोगे तो आप ध्यान रखना, मंदिर में तो आते हो पुण्य कमाने के लिए, बल्कि पुण्य कमाने की जगह पाप कमा के चले जाते हो। और पाप कमा के जब घर पे जाते हो तो आपको पर पीड़ा होती है, परेशानी होती है, अशांति होती है, दरिद्रता आती है, बीमार पड़ते हो और भगवान को दोष देते हो, भगवान ऐसा क्यों हो गया। भैया भगवान कुछ करते धरते नहीं है। भगवान किसी को ना कुछ देते हैं ना किसी से कुछ, वो तो केवल और केवल आपका कर्म होता है। आप जैसे कर्म करते हो कर्म के हिसाब से आपको मिल जाया करता है। आपने यदि अच्छे कर्म किए तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आपने बुरे कर्म किए तो आपको बुरा फल मिलेगा। आपने बेशक आपको ज्ञान नहीं है, अज्ञानता में आपके पास जानकारी नहीं है, बिना जानकारी में जहर की पुड़िया खा ली तो आप मर जाओगे। आप बोलोगे हमको तो पता ही नहीं था। बेशक ना पता हो, जहर को थोड़ी पता कि आपको पता नहीं है। जहर यदि आप खाओगे तो जहर आपका क्या करेगा, छोड़ देगा। कोई बात नहीं, ये अज्ञानी लोग हैं इसलिए इनको छोड़ देते हैं। इसने अज्ञानता में जहर खा लिया तो इनको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता। आप जानकर खाओ या अनजान कर खाओ, आपने जहर खाया तो आपकी मृत्यु निश्चित है। ऐसे आप भगवान के मंदिर में आए, भगवान के मंदिर में आकर वीतराग कथा करना चाहिए, आपको वैरागी की बात करना चाहिए, आपको केवल और केवल भगवान की कथा करना चाहिए, तत्वों की कथा चर्चा करना चाहिए, आपको द्रव्यों की चर्चा करना चाहिए, कुल मिलाकर धर्म की चर्चा करना चाहिए। लोग तो कुछ लोग इंतज़ार करते हैं कब सभा हो और मैं मंदिर जाऊं और मंदिर में सब लोगों से पूछूं हालचाल, लोगों का हालचाल पूछूं। भैया हालचाल पूछने के लिए मंदिर थोड़ी होता, मंदिर तो होता है भगवान की भक्ति करने के लिए, तत्वों की चर्चा करने के लिए, धर्म की चर्चा करने के लिए। आप मंदिर आते हो तो तत्वों की चर्चा करो, धर्म की चर्चा करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की स्तुति करो, और तो और भगवान की स्तुति वंदना आदि करने के साथ साथ अपना विवेक साथ में रखो। आप विवेक साथ में नहीं रखोगी तो आप विवेकी में पता नहीं कितनी गलतियां हो जाती हैं, और गलती हो जाती हैं तो गलतियों का भुगतान अपन को करना ही पड़ता है। तो मैं तो इतने ही कहूँगा कि मुझे जहाँ पर 2 महीने हो गए देखते देखते थोड़ा सा आप लोग विवेक का ध्यान रखें, और जितना आप शुद्धि से भगवान का अभिषेक आदि करोगे, जितनी शुद्धि से आप भगवान की पूजा करोगे, जितना विवेक के साथ में आप सब कार्य करोगे धर्म के कार्य, तो उतना आपको पुण्य मिलेगा। आपने यदि विवेक का ध्यान नहीं रखा, आपने सोले का ध्यान नहीं रखा, आपने धर्म स्थल पर आके भी आपने अपना धर्म का ध्यान नहीं रखा, अधर्म आप फैलाओगे तो आपको पुण्य नहीं पाप मिलेगा, और पाप मिलेगा तो आपको पाप को भोगना ही पड़ेगा। इसमें कोई आपके साथ में नहीं भोगेगा। भगवान किसी को कुछ देते नहीं हैं, भगवान किसी से कुछ लेते नहीं हैं। आपका ही पुण्य और पाप आपको सुख और दुख देता है। आप पुण्य करोगे तो सुख मिलेगा, यदि आप मंदिर में आके पाप करोगे, दोष करोगे, बिना सोले का ध्यान नहीं रखोगे, भगवान को गर्भगृह में बिना सोले में पहुंच जाओगे, और उसके बाद में मंदिर में आके भी कसाई करोगे, मंदिर में आके भी आप व्यसन करोगे, मंदिर में भी आके आप पाप करोगे, मंदिर में भी आके आप यदि संज्ञाओं में लगे रहोगे, तो ध्यान रखना कि मंदिर में आके भी आप पुण्य नहीं पाप ही कमा के जाओगे। इसके साथ में बस इतनी कहूँगा कि आप मंदिर में आए हो तो पाप नहीं पुण्य कमाओ। पुण्य कमाओगे तो आपका भला होगा, कल्याण होगा। पाप कमाओगे तो अनादिकाल से परेशान हैं, दुखी हैं, आगे भी परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। इसी भावना के साथ में जय बोलिए महावीर भगवान की।